गाइज वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क 2 के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। बात क्या करेंगे, इसकी पूरी स्टडी करेंगे, किस तरह से हम इसकी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, BP1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, और जितने भी BPs बनेंगे वो आपको बताऊंगा। ओपिनियन किस तरह से देना है वो भी आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हो। 6 एंड 6.5 बैंड तक इंट्रोडक्शन किस तरह से बना सकते हैं, कंक्लूजन किस तरह से दोगे। ऐसी ऐसी वीडियोस पहले भी बहुत सी चैनल पे पढ़ी हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी लास्ट वीडियो में, तो क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह से एक्चुअल में 6 और 6.5 बैंड्स वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। सम साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट है, रेकमेंड दैट डूइंग एब्सोल्यूट नथिंग एट ऑल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मेडिटेशन हो सकता है, कुछ भी, जो भी आप मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आप कुछ भी ना करो, तो इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करने में आपकी मदद करेगा। अब जो मेन चीज़ हमारे पास देखने की है वो है क्वेश्चन हमारा, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। इसमें आपको पता है 70-30 जाना होता है। आप BP 1 2 3 3 BP बना सकते हो, 2 में आप एग्रीमेंट, जो भी जिसके भी एग्रीमेंट में हो, डिसएग्रीमेंट में, 2 BP में वो बता सकते हो, और जो 1 BP होगा उसमें आप जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है वो मेंशन कर सकते हो। लेकिन आप 2 BP भी बना सकते हो, लेकिन उनकी लेंथ फिर वेरी करेगी। आप अगर एग्रीमेंट में हो तो एग्रीमेंट में 2 BP की, मतलब पहला जो BP होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और सेकंड वन होगा उसकी बाय कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगी जो उसकी लेंथ कम होगी। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में किस तरह से, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन बनाते हैं, और सबसे पहले इसकी पैराफ्रेजिंग करनी होगी। सम साइकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड दैट, तो रिफ्यूटेबली आप इसकी जगह इट इज़ इरिफ्यूटेबल डैट भी लिख सकते हो। इसका एडजेक्टिव का मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, इसका यूज़ सिर्फ डायरेक्टली इसके लिए कर रहा हूँ। इट इज़ ट्रू डैट, इट इज़ अ फैक्ट डैट, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अनडाउटेबली आपने कभी यूज़ किया होगा, तो उसका भी मतलब यही होता है। ओके, वो आपके ऊपर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। रिफ्यूटेबली इन दिस कंटेम्पररी इरा, in this contemporary era, million of people, millions of people या individuals लिख सकते हो, millions of individuals are confronting, confronting का मतलब होता है फेस करना, facing a lot of बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओके, एंग्जाइटी एंड सो ऑन, लाइक डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। ओके, हाउएवर यहाँ हम लगा सकते हैं, पंचुएशन का यूज़ किया है, हाउएवर सेमीकोलन, हाउएवर कोमा, हाउएवर several individuals या rest of the individuals या several psychologists, साइकोलॉजिस्ट। अब कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पर साइंटिस्ट का यूज़ करेंगे, तो लिसन टू मी, आप यहाँ साइंटिस्ट वगैरह का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं और साइंटिस्ट अलग होते हैं। आप रिसर्चर का यूज़ करोगे तो वो भी कुछ डिफरेंट होता है। ओके, तो ये साइकोलॉजिस्ट हमारे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में काउंट होते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा यूज़ मत कीजिए। जो आपको मेंशन है आप वो लिख सकते हो, सर्वल साइकोलॉजिस्ट। आगे देखो, सुजेस्ट डैट, क्या बोलते हैं, इफ पीपल, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, इफ पीपल डू नॉट प्रेफर टू डू एनी वर्क फॉर अ short time
for a short time in a day, then it is feasible for them, किसके लिए, to cope up the issues of depression या the issues ऑफ एंग्जाइटी भी लिख सकते हो, या फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस की जगह हमने डिप्रेशन रिप्लेस कर दिया, आप जो स्ट्रेस भी लिख सकते हो। अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा, यहाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अगर चाहो तो ये जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया है जनरल स्टेटमेंट, वो स्किप कर सकते हो आप। कौन सी है जनरल स्टेटमेंट हमारी इसमें, इन दिस कंटेम्प्रेरी या मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स आर कन्फ्रंटिंग अ लॉट ऑफ वेरियस रिगार्डिंग स्ट्रेस दिस, यहाँ तक मैंने जर्नल स्टेटमेंट का यूज़ किया है। आप चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, ये अप टू यू है। और आगे जो पैराफ्रेजिंग है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगा, ये आपको लंबी लगेगी, ज़्यादा एक्सटेंडेड लगेगी, क्योंकि मैं अलग वे में मतलब खुला आपको मेंशन कर करके बता रहा हूँ इसलिए। अदरवाइज अगर आप अपने एग्जाम में भी यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वर्क करेगी। अब ओपिनियन देता हूँ। अब मैं तो देखो एग्री हूँ डिसएग्री हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है मैं एग्री हूँ। ओके, मुझे अब आप आइडिया किस तरह से आपने जनरेट करोगे, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइडियाज़ के लिए आप जो भी ट्रिक यूज़ करते हो अब तक, अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो वो आप यूज़ कीजिए, नहीं अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप पहले अपनी स्टेटमेंट को बार बार पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपके आइडियाज़ जनरेट होने शुरू हो जाएंगे कि इसमें लिखना क्या है। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है इस क्वेश्चन में, बताऊं तो ना, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर हम एग्री में लिखें तो एग्री में तो हम लिख देंगे, लेकिन अगर डिसएग्री में लिखें और डिसएग्री में भी हम लिख देंगे, लेकिन जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो हम किस तरह से देखेंगे। लाइक इसमें दे रखा है ना कि कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी ना करें एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, ठीक है, कि स्ट्रेस को ओवरकम करेगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट तो हमारे पास है नहीं। अब मैं इससे एग्री हूँ, ठीक है, कि हाँ करेगा, तो अब मैं डिसएग्री में क्या लिखूँगा, है ना, ये हमारे पास ट्विस्ट है। तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें हम देखेंगे मल्टीपल वेज वी कैन अडोप्ट एक्सेप्ट दिस वे, इस वे के अलावा भी ऐसे कितने वेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएग्रीमेंट में करूँगा वो मैं यूज़, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखेंगे, BP1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ओके, तो इसमें आप अपन ओपिनियन दूंगा मैं अपना, तो आई एग्री विद दिस नोशन, ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो 6 और 6.5 अपने बैंड स्कोर पूरे मतलब सिक्योर करके चलना चाहते हैं कि इतने तो आ ही जाएं। तो उसमें आप ओपिनियन किस तरह से दोगे, उसमें आप ओपिनियन दोगे आई एग्री विद दिस नोशन एंड दिस essay would shed light on the valid standpoints in the subsequent पैराग्राफ्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया, तो यहाँ तक मैंने अपनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट की है। ओके, तो पैराफ्रेजिंग की, जनरल स्टेटमेंट पहले दी है मैंने, फिर उसके बाद पैराफ्रेजिंग की, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपना ओपिनियन दिया। तो आप चाहो तो जनरल स्टेटमेंट स्किप कर सकते हो, अभी भी आपको बोल रहा हूँ। ओके, अब ये सब करने के बाद BP1 BP2 पे जाना पड़ेगा। BP1 किस तरह से हम अपना प्लान करेंगे, BP2 हम किस तरह से अपना प्लान करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊं तो जब भी आप कोई भी BP किसी का भी प्लान करो तो क्वेश्चन एक बार देखो, टू व्हाट एक्सटेंट है, डू यू एग्री डिसएग्री है, सिंपल, डिस्कस बोथ व्यू है, क्योंकि वो ही आपका डिसाइड करेगा कि आपको जाना किस वे में है। आपको क्या 70-30 में जाना है, इसमें हम 70-30 में ही जाएंगे, 70-30 में जाना है तो 70-30, अगर आप एग्री हो तो 70 के ज़्यादा पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो जो भी प्लान करो आप उसके एग्रीमेंट में ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट प्लान करो। और अदरवाइज जो भी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है उसमें लाइक 30%, इसके थोड़े कम करो ना,
है ना। आप समझे होंगे कि किस तरह से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके आइडियाज़ वगैरह यार वो आपको वाई हाउ ये क्वेश्चन अपने आप से ही पुट करके जनरेट करने पड़ेंगे। उसके लिए एक सैम्पल आंसर आपको रीड करना पड़ेगा। एक बुक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, उसमें जाइए, उसमें जाके रीड कीजिए सैम्पल आंसर, जितने भी आप सैम्पल आंसर रीड करना चाहते हैं। ओके, तो अब ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आई होगी। आप BP1 और BP2 पे चलते हैं हमारे, है ना। तो BP1 में हम क्या सिंपल कनेक्टर्स यूज करूंगा, टू कमेंट्स विद और 6.5 की तो इजी है राइटिंग, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट ने ये मुझे राइटिंग दी है जिसके 6.5 कंटिन्यूसली आते थे, ठीक है। लाइक इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी चेकड योर राइटिंग टास्क टू, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। और इसका जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो इसका कुछ पैकेजेस वगैरह हैं, लाइक 1000 फ़ी। अगर फ्री में कराना चाहते हो तो यार टाइम लगता है, टाइम आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे नीचे लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ टाइम लगता है अगर फ्री कराना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले मुझे उनका चेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही मैं फ्री स्टूडेंट्स तक आता हूँ। तो अगर आप भी पेड स्टूडेंट बनना चाहते हो तो उसका सब्सक्रिप्शन ओनली 1000 रुपये पर मंथ आप डेली बेसिस पे अपने टास्क सेंड कर सकते हो मेरे पास, मैं आपको चेक करके दूंगा। उसके बाद आप डेली बेसिस पे मुझे 1 to 2 टास्क भी सेंड कर सकते हो। फीडबैक मैं ही दूंगा आपको, सैम्पल आंसर्स की बुक भी मैं ही दूंगा जिसमें से आप सैम्पल कॉपी करोगे और फिर मुझे दोगे। ओके, क्वेश्चंस मतलब नोट डाउन करोगे। तो होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और चलते हैं हमारे BP1 पे, टू कमेंट्स विद द फेवर ऑफ नोशन, द फेवर ऑफ नोशन। अब यहाँ तक मैंने क्या किया, फेवर ऑफ नोशन मतलब कि जिस भी साइड पे मैं हूँ उसकी फेवर में मैं बात करना चाहता हूँ। लाइक मैं एग्री हूँ तो एग्री की स्टेटमेंट में फेवर ऑफ नोशन लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके फेवर में मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, टू कमेंट्स विद द फेवर ऑफ नोशन, नाउअडेज majority of individuals are trying to achieve more सक्सेस लिख सकते हो, या माइलस्टोन लिख सकते हो, या ब्रेक थ्रो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें साथ साथ वैरायटी भी आपको बता रहा हूँ, माइलस्टोन लिख सकते हो, ब्रेक थ्रो लिख सकते हो, सक्सेस लिख सकते हो इन देयर लाइफ, ठीक है। मैं एग्रीमेंट में हूँ, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टू कमेंट्स विद द फेवर ऑफ नोशन, नाउअडेज मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू अचीव मोर ब्रेक थ्रोज, माइलस्टोन, सक्सेस इन देयर लाइफ। वो करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं ट्राइंग टू अचीव करने की। असाइन able to that they क्या करते हैं वो, they do share डिटर्मिनेशन की डिटर्मिनेशन का इसका मतलब क्या है कि डीप फोकस, कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। असाइन एबल टू डैट का मतलब क्या है, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण, किसके कारण, ट्राइंग टू अचीव मोर ब्रेक थ्रोज इन देयर लाइफ, करना चाहते हैं मतलब कोशिश करते हैं, जिसके कारण दे डू शेयर डिटर्मिनेशन, डीप फोकस करते हैं, ठीक है, इन वर्क प्लेसेस पे, एंड कीप स्ट्रेस ऑन देयर माइंड, और अपने माइंड पर क्या स्ट्रेस लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि
क्या बोलना चाहता हूँ मैं, अब मैं एग्रीमेंट में हूँ, सुनो ध्यान से, मैं एग्रीमेंट में हूँ तो मैं पहले बताऊँगा ना कि स्ट्रेस लेते क्यों हैं। अब मैं उनको ये बताऊँगा कि क्या कर ये रिड्यूस करना अच्छा है। अब मैं पॉजिटिव बताऊँगा इसके, किसके पॉजिटिव बताऊँगा कि एक नथिंग डू नथिंग, एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई इंसान कुछ भी ना करे तो वो क्या करता है, मतलब मेडिटेशन को कहते हैं वो, सिंपली पैराफ्रेजिंग है कि मेडिटेशन को कहते हैं कि एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ डे, इट्स कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन करे अगर वो तो मेडिटेशन के पॉजिटिव बताऊंगा मैं इसमें एग्रीमेंट में। और मैं डिसएग्रीमेंट में क्या बताऊंगा कि मेडिटेशन के अलावा भी कितने ज़्यादा वेज हैं जिससे वो स्ट्रेस अपना रिलीव कर सकता है, ओके, रिजुवनेट कर सकता है उनका माइंड, ओके। तो यहाँ एंड स्ट्रेस ऑन देयर माइंड। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या लिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू अचीव मोर breakthroughs in their life assignable to that. They do share determination in workshops or workplaces and keep stress on their mind, to do the meditation in a day can aid masses। इसका मतलब होता है हेल्प, कैन हेल्प masses टू ओवरकम स्ट्रेस या देयर स्ट्रेस लिख सकते हो। टू एग्जाम्प्लीफाई, अब एग्जाम्प्लीफाई मैं एग्जाम्पल किस तरह से दूंगा, तो टू एग्जाम्प्लीफाई अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड का ओ बड़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट, क्या स्टेट करती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ अमेरिकन्स क्या करते हैं, फॉलो दैट सजेशंस, होप सो क्लियर होगा, टू रिड्यूस देयर एंजाइटी। यहां तक हुआ कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट दूंगा तो अनदर, ठीक है जी, अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर behind that is क्या, boost up their concentration power। और क्या लिख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज या इंटेलेक्चुअल पावर एंड ब्रेन फंक्शनल पावर। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। अब यहाँ मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी स्ट्रक्चर लगा सकता था, लेकिन मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि वो तो आपको स्ट्रक्चर आता होगा, लेकिन इस तरह से भी आप अपना ऐसे में मतलब एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर बिहाइंड दैट इज बूस्ट अप देयर कंसंट्रेशन पावर एंड ब्रेन फंक्शनल पावर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हैं कभी भी, मतलब कि ये मैं दो जो BP1 BP2 है दोनों मर्ज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसका एग्रीमेंट का 70% देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं अदरवाइज आप एक एग्जाम्पल और 2 पॉइंट भी दे सकते हो, ओके। तो फंक्शनल पॉइंट,
सॉरी फंक्शनल पावर। और फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अब सर्वे की बात हुई। ओके, तो इस तरह से भी हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एक रिसर्च के बिहाफ पर एक एग्जाम्पल दिया। अब सेकंड वन हम एक सर्वे के बिहाफ पर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट कैन बी फाउंड दैट, या फिर ऑब्जर्व्ड लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड दैट क्या। अब देखो सर्वे हमारे लिए क्या हो सकता है, हम झूठ भी बोल सकते हैं, हम सच भी बोल सकते हैं, किसकी फैक्ट के ऊपर भी बेस हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि फैक्ट के ऊपर बेस नहीं होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए किसके साथ, आपके आइडिया के साथ, ताकि वो कहीं ना कहीं उससे मैच करे। अब जैसे ऊपर वाला जो भी मैंने वो दिया आपको एग्जाम्पल दिया, वो किसके साथ रेलेवेंट था, वो हमारा मेडिटेशन वाले पॉइंट के साथ रेलेवेंट था। अब सेकंड में जो भी एग्जाम्पल दूंगा वो किसके साथ रेलेवेंट होगा, वो हमारा कंसंट्रेशन पावर और ब्रेन फंक्शनल पावर के साथ कोरिलेट होगा, रेलेवेंट होगा उसके साथ। ओके, तो कोई भी एग्जांपल दो वो अपने पॉइंट के साथ रेलेवेंट करके दो, या फिर पूरी स्टेटमेंट के साथ रेलेवेंट करके दो। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फाउंड दैट 80% ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, या फिर आप ग्लोब लिख सकते हो, एबल टू, कन्फर का मतलब हमारे पास गिव होता है, गिव मोर अटेंशन टू देयर वर्क, ओके, इन देयर वर्क प्लेसेस, without keep stress। ओके, यहां तक मेरा पॉइंट किसको कवर कर रहा है एग्जाम्पल, मेरे जो कंसंट्रेशन और ब्रेन फंक्शनल पावर है उसको। अब ध्यान से बात सुनो कि मैंने किसके पॉइंट बताए हैं, ये मैंने पॉइंट बताए हैं। अगर कोई भी पर्सन है वो एक टाइम के लिए कुछ भी नहीं करता, अपने एक पूरे पीरियड में, टाइम पीरियड में, मतलब एक डे में कुछ भी नहीं करता, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे। तो अगर कुछ नहीं करेगा तो वो मेडिटेशन करेगा एक तरह से। तो मेडिटेशन की क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन के बहुत से पॉइंट हैं। सबसे पहले तो यही कंसंट्रेशन पावर और ब्रेन फंक्शनल पावर को एक्टिव करता है। और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि हाँ, अकॉर्डिंग टू सर्वे ये भी देखा गया है कि 80% लोग जो ये फॉलो करते हैं, ये जो भी मतलब कि एक टाइम के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ये सजेशन फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा एबल होते हैं अपना पूरा फोकस, डिटर्मिनेशन, पूरा का पूरा फोकस देने में अपने वर्क प्लेस पर, विदाउट कीपिंग एनी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस के अलावा। ओके, तो इस तरह से मैंने अपने एग्जांपल दिया। ऑप्शन आप भी अपने एग्जाम में, अपने ऐसे में इसी तरह से अपने एग्जाम्पल्स दो। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या, मैं इसको पूरे को सम अप करने वाला हूँ, ऐसे को अभी सम अप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमारा डिसएग्रीमेंट का भी रहता है। मैं किसको सम अप करने वाला हूँ, इस पैराग्राफ को सम अप करने वाला हूँ। तो पैराग्राफ को सम अप करने के लिए देयरफॉर, याद रखो, देयरफॉर इट इज प्रोडक्टिव वे, या मेथड भी लिख सकते हो, विच, समझ में आ रहा होगा आपको सो, विच असिस्ट पीपल टू रिजुविनेट देयर माइंड in short period of time, short period of time। तो यहां हमारा BP1 सम अप हुआ पूरा। ओके, तो BP1 में आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपके लिए, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहां जाके अपना कमेंट कर सकते हो। मैं पिन करूंगा आपके क्वेश्चन का
सही सही आंसर दूंगा और आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो यार आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ भी आपके साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वहाँ भी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो BP2 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जब भी हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करते हैं तो हम कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। आप कनेक्टर का यूज़ कर सकते हो, ऑन द फ्लिप साइड स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जगह आप एक कनेक्टर यूज़ कर सकते हो नेवर द लेस। ओके, आगे चलते हैं। देयर आर ऑल्सो इनम्बरेबल फैक्टर्स या फिर वेज टू ओवरकम या फिर मिटिगेट द स्ट्रेस या प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, जो भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ लिखूंगा द कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट मेथड इज टू डू द योगा, टू डू द योगा इन मॉर्निंग लिख सकते हो या जो भी आपका मन करे, योगा एंड प्ले with children for a minimum time period owing to that people can reduce their stress, okay, in the effective way। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इसके भी और से भी बहुत सारे वे हैं जिससे हम मतलब मेडिटेशन ही एक ओनली वे नहीं है जिससे स्ट्रेस दूर हो सकता है। कहीं ऐसे वे हैं लाइक योगा, प्ले विथ चिल्ड्रन इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ह्यूमन्स ब्रेन। ओके, बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है, मतलब इस ये वे भी हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम BP2 में मेंशन करेंगे। अब और क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिखेंगे ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगा के, ऑल्दो हालांकि दीज मेथड टेक लेते हैं ना मोर टाइम as compared to meditation, but most of the old people can follow that strategies to mitigate their problems, और यहाँ mental problems like stress and depression। ओके, तो ये चीज़ आपको पता लगी होगी। अब हम क्या करेंगे कि जो ये BP2 है उसको हम समअप करेंगे। BP1 हमने समअप किया, BP2 भी हम समअप करेंगे, फिर पूरा का पूरा ऐसे हम समअप करेंगे। ओके, तो समअप इसको करो। सो पीपल शुड
डू दीज एक्टिविटीज या एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, एक्टिविटीज इन देयर लेजर टाइम। ओके तो इस तरह से हम सम अप कर सकते हैं। आप देखते हैं इसका कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे। तो इन द फाइनल रिकॉर्डिंग आप टू कंक्लूड डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डोंट वरी, ये कोई भी इंप्रेशन इम्पैक्ट नहीं पाता, सिर्फ वोकैबुलरी पे पाएगा, अगर पाएगा तो नहीं। आप टू कंक्लूड भी लिख सकते हो। ओके, इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, आई टेंड टू reiterate that while, यहाँ मैं while और yet का स्ट्रक्चर लगाऊंगा कंक्लूजन देने के लिए, और नेक्स्ट सम वीडियोस में आपको पता लग जाएगा कि हम अपना कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हैं राइटिंग टास्क 2 में। और उसके ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। while it is vital to do work hard for improving their standard of living या living standard and financial status फिर भी, यहाँ कोमा पाया मैंने, इसका मतलब फिर भी होता है। वाइल के साथ येट जब भी आप स्पीकिंग करो तो आप येट बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ आप कोमा नहीं बोल सकते। ओके, नॉर्मल सी बात है। और अगर आप लिखो तो यहाँ कोमा का मतलब ही हमारे पास येट होता है। येट पीपल शुड डू देयर टेक देयर health first and do some recreative activities for keep energetic during the day। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इंट्रोडक्शन किस तरह से लिख सकते हो, आप अपना BP1 किस तरह से लिख सकते हो, BP2 किस तरह से लिख सकते हो, और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताए कि जो आपको करने ही करने हैं अपने BP1 BP2 बनाने से पहले, और जहां आपको ज़्यादातर फोकस रखना है। ओके, तो होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि आप किस तरह से अपने पूरा ऐसे एक स्ट्रक्चर कर सकते हो और किस तरह से आप अपना एक पूरा ऐसे लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।